आज आप लोगों को भारत का सर्वोच्च पद के बारे में बताने जा रहे हैं। हर लोगों की इच्छा होती है एक उच्च पद प्राप्त करने का, एक अधिकारी बनने का, जिसमें जो भारत का सबसे सर्वोच्च पद है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के संविधान के द्वारा, अपनी भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में सभी प्रकार के नियम, अधिकार, कर्तव्य शामिल किया गया है। अलग अलग भाग में, अलग अलग अनुच्छेद में किसका क्या अधिकार है, किसका क्या कर्तव्य है, सब चीज का वर्णन है। तो उस तरह से भारत के संविधान के द्वारा कहा गया है कि भारत के संविधान के द्वारा राष्ट्रपति का पद सबसे सर्वोच्च होता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पद कहा जाता है राष्ट्रपति का पद, है ना। आजादी के पूर्व में, जैसे भारत जब आजाद नहीं था 15 अगस्त 1947 के पहले, जब भारत आजाद नहीं था तब वायसराय का जो पद था वो सर्वोच्च था, भारत के वायसराय का। लेकिन जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो वायसराय का पद स्वतः ही समाप्त हो गया। ठीक है, और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद के रूप में स्थापित हो गया। सबसे पहले जब संविधान नहीं बना हुआ था तो सर्वोच्च पद जो था वो भारत के वायसराय का था। ठीक है, लेकिन जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया तो वायसराय का पद क्या हुआ, स्वतः समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद स्थापित हो गया। ठीक है, अब भारत के संविधान में, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में, और अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 से 65, ठीक है, भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 65 के बीच राष्ट्रपति से संबंधित सारे तथ्यों को समावेशित किया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे राष्ट्रपति की योग्यता क्या होना चाहिए, योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, उसके बाद इनका निर्वाचन प्रणाली कैसा है, निर्वाचन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब निर्वाचन हुआ, चुनाव हो गया, उसके बाद शपथ ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। जब शपथ ग्रहण हो गया उसके साथ में त्याग पत्र देने का भी नियम बना है। ठीक है, शपथ ग्रहण कैसे होगा, त्याग पत्र कैसे देंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, वेतन और
भत्ता के बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद जब वेतन राष्ट्रपति की दी जा रही है ना, तो उनका कुछ अधिकार होगा, है ना, कुछ अधिकार होगा, और जो अधिकार भी दिया गया और कुछ कार्य भी होगा। कोई भी अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो, जब वेतन मिलता है तो उसके बदले में उनको अधिकार और कार्य भी दिया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के अगर निम्न स्तर का कर्मचारी हो या उच्च स्तर का, वेतन के साथ साथ हर लोगों को अधिकार और कार्य सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? योग्यता के बारे में, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं की आवश्यकता है। जैसे आप लोग, जैसे मान लिया स्टूडेंट्स, अगर कोई बिहार पुलिस की वैकेंसी निकलता है या बैंक की वैकेंसी निकलता है ना, तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता दिया रहता है, फिक्स किया रहता है कि अगर बिहार पुलिस की वैकेंसी है तो आपको उसमें न्यूनतम योग्यता जो होना चाहिए वो इंटर पास होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मैट्रिक किए हुए हो फॉर्म भर सकता है, वहीं से आप अलग हो गए, छट गए, है ना। तो उसी तरह से राष्ट्रपति के लिए भी योग्यता निर्धारित किया गया है। तो योग्यता क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले योग्यता में दिया गया है ना कि भारत के राष्ट्रपति वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक। ठीक है, सबसे पहला योग्यता में है कि सबसे पहला होना चाहिए भारत का नागरिक, है ना। और दूसरी बात कि कम से कम, अधिक से अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम उम्र जो होना चाहिए इनका, योग्यता में उम्र जो होना चाहिए वो 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम जो होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 34 साल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? राष्ट्रपति पद के लिए एक योग्यता और है कि राष्ट्रपति का पद वही व्यक्ति धारण कर सकते हैं जो दिवालिया ना हो, है ना, या दिवालिया ना हो। क्या हम बता रहे हैं आपको? दिवालिया या पागल। ठीक है, तो देखिए दिवालिया क्या होता है, थोड़ा दिवालिया के बारे में देख लीजिए कि दिवालिया क्या है ना। दिवालिया का मतलब ऐसा नहीं है कि दीपावली या दिवाली से कोई इसका रिलेशन नहीं है ना। दिवालिया का रिलेशन होता है जिसको बैंकक्रप्ट कहते हैं। जो मान लिया कि ले लिया है, बैंक से लोन ले लिया, 5 लाख रुपया ले, है ना, तो क्या करेगा? बैंक मुफ्त में दे दिया? नहीं लेगा, लेगा, है ना। किस्त अलग अलग डिवाइड कर देता है ना कि हर किस्त में आपको इतना इतना जमा करना है। उस अवस्था में जब ऋण लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता है तो बैंक उसको क्या करता है, या कोई संस्था उसको क्या करता है, उसको दिवालिया घोषित कर देता है। समझ गए? उसको दिवालिया घोषित कर देता है। ठीक है, तो एक योग्यता में शामिल किया गया है कि वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेंगे जो दिवालिया ना हो और पागल ना हो। ठीक है, उसके बाद वह संसद की सदस्यता को धारण करने की योग्यता भी रखते हो। एक और बात है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को कम से कम, ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो हैं उनको कम से कम
50 प्रस्तावक, कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक, अनुमोदक यानी कि समर्थक, 50 अनुमोदक या 50 समर्थक होना अनिवार्य है। इसके साथ एक और कंडीशन इनके साथ क्या है कि राष्ट्रपति के पद पर वही होंगे जो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि वे और किसी भी सरकारी पद पर ना हो, है ना। ऐसा जैसे कहने का मतलब कि एक नौकरी कर रहे हैं और दूसरी राष्ट्रपति भी बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ गए। हम लोग किसके बारे में देखें? योग्यता के बारे में। तो योग्यता, यहां ध्यान दीजिए, योग्यता के बारे में। तो योग्यता में आप क्या देखें? सबसे पहली बात, कंडीशन क्या है इनके साथ? राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहली बात होना चाहिए भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, है ना। उसके बाद दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में, योग्यता के बाद में अब ये निर्वाचन प्रणाली के बारे में। निर्वाचन प्रणाली के बारे में देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकतंत्र में आप पढ़े थे, अगले पिछले क्लास में हम बताए थे आपको लोकतंत्र के बारे में। तो भारत का जो लोकतंत्र है इसमें चुनाव प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से होती है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है ना। तो राष्ट्रपति का भी जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसके लिए अब चुनाव की प्रक्रिया करवाता कौन है? निर्वाचन मंडल। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में होता है और इसके लिए जिम्मेदार जो होता है निर्वाचन मंडल होता है। ठीक है, इनके चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य, जो चुनाव होता है ना, तो इनके चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य कौन भाग लेंगे? संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 2 लोग शामिल होते हैं। 2 लोग माने 2 व्यक्ति नहीं, है ना। एक संसद के निर्वाचित सदस्य और एक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये दोनों भाग लेते हैं निर्वाचन प्रणाली में, है ना। जैसे इसके बारे में अगर चर्चा करते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्यों के बारे में, तो इसके लिए एक तरीका क्या है कि विधानसभा के, देखिए यहां गौर कीजिएगा, विधानसभा के, है ना, ये विधानसभा, तो विधानसभा के सदस्य का मत मूल अगर ज्ञात करते हैं, मत मूल, तो उसको ज्ञात करने का एक तरीका है कि राज्य की कुल संख्या बाई विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और इसको डिवाइड करके ज्ञात किया जाता है
1000 से भाग करते हैं, ठीक है, 1000 से भाग करते हैं और ज्ञात किया जाता है। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि अगर इस तरह का ये जो फॉर्मूला है, राज्य की कुल संख्या और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उसको डिवाइड करते हैं कितना से, 1000 से। अगर भाग करने के बाद में शेषफल अगर मान लिया जाए कि 500 प्राप्त होता है, ठीक है, तो क्या तरीका है कि इसमें 1 जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ा जाता है, 1 ऐड कर दिया जाता है। उसी तरह से निर्वाचित संसद सदस्य का मत मूल्य अगर ज्ञात करते हैं, मत मूल्य, तो इसके लिए होता है संसद के लिए बतला रहे हैं ना, तो इसका होता है कुल राज्यों को निर्वाचित विधायकों का वैध मतों का मूल्य, ठीक है, विधायकों का वैध मतों का मूल्य, अब उसको डिवाइड किया जाता है कुल निर्वाचित संसद, ठीक है, कट रहा है। आप लिख रहे हैं, नीचे कट जाना पूरा और नीचे करना।